ओके, हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम अर्गोनॉमिक्स की लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था अर्गोनॉमिक्स का काफ़ी डिटेल में। आज हम अर्गोनॉमिक्स के लेक्चर को देखेंगे जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे बेसिकली के डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू के किस तरह से किसने डिफ़ाइन किया था, किस तरह से वर्ड्स में डिफरेंस है, कैसे कंट्रोवर्सी आ रही है ह्यूमन फैक्टर्स और अर्गोनॉमिक्स के दो वर्ड्स के बीच और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्गोनॉमिक्स के वर्ड से। अर्गोनॉमिक्स के वर्ड्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड सेकेंड हमारे पास आ जाता है नोमोस। ठीक है, तो ऑर्गन का मतलब हमारे पास सिंपली जो लिटरल मीनिंग है ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके लिटरल मीनिंग ये है कि ऑर्गन का मीनिंग है वर्क और नोमोस का मीनिंग है लॉ। ठीक है, जब हम अर्गोनॉमिक्स के एक पूरे पर्सपेक्टिव को या एक पूरी डेफिनेशन बना के जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है कि फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस विद एन एम्फेसिस ऑन वर्कर सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना कि अर्गोनॉमिक्स की सिंपली डेफिनेशन में हमारे पास चीज़ आ कह रही है। ठीक है, हम बेसिकली डिस्कस करना क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका वर्कर की सेफ्टी और उसकी प्रोडक्टिविटी से रिलेशन कैसे है। ठीक है, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे अर्गोनॉमिक्स में। ठीक है, हम इस तरह के इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इक्विपमेंट्स हो अर्गोनॉमिक्स से रिलेट करके। अर्गोनॉमिक्स एक फील्ड ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि पूरी सेफ्टी के अंदर वर्कर की जो सेफ्टी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये कोई इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट डेफिनेशन जो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो ये है कि ह्यूमन फैक्टर्स अर्गोनॉमिक्स इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन एबिलिटीज़, ह्यूमन लिमिटेशंस एंड अदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रेलिवेंट टू डिज़ाइन। ठीक है, सिंपली हमारे पास ह्यूमन फैक्टर्स को उन्होंने जो डेफिनेशन दी है हमें, वो ये कहना चाह रहे हैं हमें कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ह्यूमन फैक्टर्स, ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनॉमिक्स से बात करें, ठीक है, वो एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम ह्यूमन की एबिलिटीज़ यानी कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सके। ठीक है, सेकंड उसकी लिमिटेशन क्या है, हो सकता है जैसे अगर हम फिज़िकल थेरेपी में देख लेते हैं तो हमारे पास पेशेंट की लिमिटेशंस क्या आएंगी, कोई इंजरी की वजह से उसको कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ जाए, अगर फुट की इंजरी है या लेग की इंजरी है, ठीक है, थाई की इंजरी है, या आप ये कह सकते हो फीमर की कोई फ्रैक्चर हुआ है, या आप लोअर लिम्ब में से किसी पे रिलेट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करें, वॉकिंग एड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की स्टिक्स चाहिए होती हैं, कॉर्डर पॉड्स चाहिए होते हैं, हम डिफरेंट तरह की उनको इक्विपमेंट्स दे रहे होते हैं। ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन हुए हुए हैं कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको वो कोप अप कर सके। ठीक है, सिंपली हम ये कहते हैं कि वो उस लिमिटेशन जो पेशेंट उस टाइम था जिस लिमिट में, ठीक है, लिमिटेशन आप ऐसे कह सकते हो ना कि अगर मैं एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो उसकी सारी बॉडी ठीक है तो उसकी लिमिटेशंस कम है, लेकिन एक जो जिसकी कोई इंजरी हो गया है तो उसकी बॉडी का वो पार्ट एक लिमिट कर गया है। ठीक है, अब उस लिमिटेशंस को कम करने के लिए हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करते हैं कि उस लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एबिलिटीज़, human limitations and the other human characteristics that are relevant to the design। other human characteristics बहुत सी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर अभी ह्यूमन लिमिटेशंस की उन्होंने बात की तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी हो सकता है आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट तरह की हाइट्स हैं। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डिस्कस कर सकते हो। डिफरेंट तरह की वो एडजस्टेबल होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो वॉकिंग एड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, वो एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बात करें कि वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के उन लोगों ने डिज़ाइन किए होते हैं। ठीक है, फिर हम ये इन्होंने बेस्ट डेफिनेशन कंसीडर किए क्योंकि इसमें इन्होंने हर पर्सपेक्टिव के थ्रू इसको देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अर्गोनॉमिक्स की अगर हम कहते हैं ना बेस्ट डेफिनेशन थी, ठीक है, और ये दी हमें किसने थी, ये हमें दी थी चैम्पनेस ने। ठीक है, ये हमें दी थी, मैं नाम लिख देती हूँ, चैम्पनेस ने। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर वैसे तो बहुत सी डेफिनेशन है ना, लेकिन ये बेस्ट एवर डेफिनेशन क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स को डिफाइन किया गया ह्यूमन
फैक्टर्स और ergonomics को इंटरचेंजबली हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिनोनिम्स के तौर पे हम एक दूसरे की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स और ergonomics को, लाइक ह्यूमन फैक्टर्स को ही ये ergonomics से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ रही है कि हमने कहा हर चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि जैसे ह्यूमन फैक्टर्स है ना, अब ergonomics की इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि एक ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इंफॉर्मेशन टू द डिज़ाइन ऑफ टूल्स, मशीन, सिस्टम्स, टास्क, जॉब्स, एनवायरनमेंट फॉर द सेफ, कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव ह्यूमन यूज़, ठीक है। हम डिफरेंट टूल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई जा रही है, बेसिकली एप्लीकेशन बताई जा रही है, ठीक है। मैं साथ ये भी लिख देती हूँ कि ये हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ergonomics की एप्लीकेशन है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि लाइक हमारे पास ना हम डिफरेंट टूल्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं। लाइक अगर आप ऑफिस वर्कर्स को देखो ना, उनके एक टेबल प्रॉपरली डिज़ाइंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका ये होता है कि लाइक अगर उनके आगे कोई स्क्रीन है, ठीक है, कोई भी स्क्रीन आप कह सकते हो, आपके पास अगर LCD है वो होगी, या आपके पास अगर मॉनिटर है, या आपके पास एनीथिंग, ठीक है, आप ये कह सकते हो मैक वगैरह है, कुछ भी है, तो अगर वो हैं चीज़ें हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या केस आ रहा है, उसमें ये केस आ रहा है कि लाइक हम सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास ये ergonomics के साथ कैसे रिलेट करें, ठीक है। अब उन्होंने कहा टूल्स, डिज़ाइंस, मशीन्स, सिस्टम्स, टास्क, जॉब्स, इन्वायरमेंट्स, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट देते हैं, एक सेफ़ और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं जो पर्सन जो है वो इफेक्टिवली ह्यूमन की यूज़ में रहे। क्या आता है कि पेशेंट्स का ergonomics कैसे डेवलप्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, एक ऑफिस है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। एक की हम कहते हैं कि लाइक हम ये काफ़ी पिक्चर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी देखते हैं कि 2 लोग होते हैं और वो चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक जो है 2 लोग हैं चेयर के ऊपर बैठे, एक की जो मॉनिटर की हाइट है ना वो लाइक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे का जो है वो बिल्कुल उसके आई साइड के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, जो ये है ना इसको झुक के देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, स्क्रीन नीचे है, LED नीचे पड़ी है, उसको झुक के देखना पड़े। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस के हमारे पास जो दूसरा है उसको क्या है कि नॉर्मली अपने आप मूवमेंट को लाइक अपने सर्वाइकल को या स्कल को नीचे की तरफ आपको क्या कह सकते हो, झुकाना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर ये झुक जाएगा हमारे पास, तो सबसे पहले पेन जो आएगी वो हमारे पास नेक रीजन में आएगी, ठीक है, लाइक सर्वाइकल रीजन में आएगी, ठीक है। फिर वो ट्रांसफ़र होते होते अगर बंदा ज़्यादा तेज़ झुक रहा रहता है तो हो सकता है कि उसकी बाकी स्पाइन भी इस चीज़ से अफेक्ट हो, हेडेक उसको हो जाए, क्योंकि उसकी क्या हो रही है, सर्कुलेशन चेंज हो रही है बॉडी की, ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन की तरह नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है, तो वो भी चेंज होने की वजह से हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट में क्या है कि ना तो यहाँ पे नेक पे कोई डिफरेंस आ रहा है, और नॉर्मली जैसे कोई बंदा बैठा हुआ देख रहा है तो उस पोस्चर में वो सिंपली यूँ ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सिंपली इम्प्लीमेंटेशन कि हम इन्वायरमेंट को सेफ कैसे बना सकते हैं। अगर हम ये वाला ऑफिस में यूज़ करते हैं सिस्टम, जॉब्स लाइक पे अगर ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो क्या होगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट सेफ होगा, कंफर्टेबल होगा, इफेक्टिव होगा, पेशेंट को लाइक पर्सन को नेक प्रॉब्लम कम होगी, और जितनी नेक प्रॉब्लम कम होगी जाहिर सी बात है वो ह्यूमन इफेक्टिव होगा ह्यूमन यूज़ के लिए, और ना ही और उसको किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से लाइक हम ये कह सकते हैं कि किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से वो उसको पेशेंट कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो कि उसको किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ेगा। लाइक ये फैक्टर्स काफ़ी इफेक्ट करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जिनमें से एक ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन है, ठीक है, एक और डेफिनेशन ergonomics की जो हमारे पास इंटरनेशनल ergonomics एसोसिएशन ने हमें दी थी, ठीक है। उसमें क्या था, ergonomics इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरैक्शंस among humans and other elements of a system, and a profession that applies theory, principle, data and other methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance, ठीक है। इसमें वो क्या रहा है, उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास जो ergonomics है ना वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जिसमें हम कंसर्न क्या करें, हमारा कंसर्न ये है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इंटरेक्शंस ह्यूमंस की और उसके इर्द गिर्द के एलिमेंट्स की, ठीक है, जो उसके सिस्टम में पाए जाते हैं, उसके प्रोफेशन में पाए जाते हैं, ठीक है।
या जिस तरह का हमारा प्रोफेशन है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हम लोग डिफरेंट तरह से डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करते हैं कि हमारे लिए जितनी ज़्यादा हो सके हमारे वर्क को कंफर्टेबल और इफ़ेक्टिव बना सकें, ठीक है। That applies theory, principles, data and other method to design in order to optimize human well-being and overall well system performance, ठीक है। उन्होंने ये बात की है हमारे पास कि लाइक ये जो अब इन्होंने कहा कि ये अप्लाई करती है थ्योरी, प्रिंसिपल, डाटा और दूसरे मेथड्स पे, ठीक है, ताकि हम डिज़ाइन कर सकें। देखो थ्योरी भी ली है उन्होंने, प्रिंसिपल्स भी लिया उन्होंने, डाटा भी लिया उन्होंने, उन्होंने अदर मेथड्स भी लिया और उनको डिज़ाइन करके उन्होंने एक ऑप्टिमाइज ह्यूमन वेलबींग बनाया है जो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए ह्यूमन वेलबींग में, ठीक है। कैसे आएगी, लाइक हम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके आएंगे ना, ठीक है, और ओवरऑल सिस्टम में भी ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस में भी ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। और वो हमारे पास टूल्स, डिफरेंट टूल्स डिज़ाइन करके डिफरेंट मैथड्स की एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन, डिफरेंट थ्योरीज़ की एप्लीकेशन, डिफरेंट डाटाज की एप्लीकेशन अप्लाई करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर हमने ये सारी, अब हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस तो कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा ऑर्गेनोमिक्स जो है वो लाइक हम ये भी कह सकते हैं, ऑर्गेनोमिक्स जो थे ना उन्होंने बहुत सी डिज़ाइंस और इवैल्यूएशन की थी टास्क से, जॉब से, प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंट, सिस्टम से रिलेटेड, ताकि हम कंपैटिबल कर बना सकें नीड्स, एबिलिटीज़, लिमिटेशंस पीपल की एक चीज़ दूसरे से, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके, ठीक है। लेकिन ये डिबेट बहुत लंबी, लाइक डिफरेंट तरह से हर बंदे ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं इन चीज़ों के बीच में। मेन जो थिंग हमारे पास कंट्रोवर्सी की आती है ना, इन दो वर्ड्स के आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर और इकोनॉमिक्स। हम दो वर्ड्स यूज़ करें ना, हमने यही बात की, हम ऊपर इकोनॉमिक्स को ही ह्यूमन फैक्टर्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लाइक इसमें ना डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग और ह्यूमन फैक्टर्स को ना पहले साइकोलॉजी में पढ़ते थे प्राइमरीली, कि हम इंटरफेस करते थे ह्यूमंस का टेक्नोलॉजी के साथ, तब हम डिस्कस करते थे कि ह्यूमंस के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं या जिस डिफरेंट तरीके से, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो अब हम इकोनॉमिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। आप ये कह सकते हो जैसे हम प्राइमरीली इसमें क्या बात करें कि हमारे पास क्या है, जो फिज़िकली हमारी डिमांडिंग है ना वर्क की, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा ये दो वर्ड्स हैं तो इंटरचेंजेबली, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा इनकी डिफ्रेंसिएशंस हैं। डिफरेंट लोगों की ये राय भी है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये चेंज है, लाइक आप ह्यूमन फैक्टर का वर्ड इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा गया है कि इसको जितना बढ़ाते जाएंगे हम उतना डिफरेंस आता जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा सिंपली ये दो टर्म्स ऐसी हैं, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं लाइक हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऑथर थे जिनका नाम था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, जिनका नाम था हमारे पास दो ऑथर थे, ठीक है, सैंडर्स एंड मैककॉर्मिक, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने अपनी लाइक राइटर थे, ऑथर थे, इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा था, इनकी बुक थी लाइक हमारे पास ह्यूमन इंजीनियरिंग पे इनकी कोई बुक थी, ह्यूमन फैक्टर्स की इंजीनियरिंग और डिज़ाइंस में इनकी ना एक बुक थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि माइक हमारे पास जो है ना कि लाइक हम ये कह सकते हैं कि ना आप ये डिस्टिंग्विश, बहुत से लोग डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं इन दो वर्ड्स को, लेकिन एक्चुअली अगर सिंपली आप ये कहना चाहते हो तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करके एक दूसरे के ऑपोजिट लिख सकते हो, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि आप इन दोनों टर्म्स को सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक की लाइक आप इंट्रो में कह सकते हो, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो हम इसमें लाइक पूरे चैप्टर में, फुल बुक में हम इन वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से ना इंटरचेंजेबली डिफरेंट जगह पे यूज़ होगा, ठीक है। सो हमारे पास ये भी है कि लाइक हम इस वर्ड्स को इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि लाइक आप ये भी कह सकते हो ना कि लाइक अब क्या होता है कि यूएस कनाडा वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि ये टर्म इकोनॉमिक्स का यूज़ नहीं होता, ठीक है। वो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग और ह्यूमन फैक्टर ह्यूमन इंजीनियर्स कहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है।
जैसे चैपनिस ने कहा था कि लाइक हम वेदर वी कॉल आवर सेल्फ ह्यूमन फैक्ट्री इंजीनियर्स और इकोनॉमिक्स इज मोस्टली एन एक्सीडेंट ऑफ वेयर वी हैपन टू लिव एंड वेयर वी आर डूइंग, ठीक है। लाइक इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक वर्ड ऐसा रिकोगनाइज्ड वर्ड है, लाइक उनकी जनरल पब्लिक में भी यूएस में ना काफ़ी ज़्यादा आम है, लाइक उनके लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पता होता है कि ये है क्या, इकोनॉमिक्स क्या है और किस चीज़ के बारे में लाइक है, ठीक है, स्टडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि लाइक हम सिंपली इसमें ये डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आज इस चैप्टर में लाइक हम ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स को ना लाइक ये फिलॉसफी है जो फोकस करती है सिंपली एक सप्लाइंग प्रोडक्ट इंश्योर सेफ्टी एज ऑफ यूज़, ठीक है, जितनी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज को, या लाइक ह्यूमंस को ना इजी वर्क के लिए, आप इजी यूज़ के लिए ना हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिसिप्लिन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहते हैं। और फिजिकल थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा लाइक हम डिफरेंट वॉकिंग एड्स वगैरह डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट बहुत सी और चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम उस सब को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में। और नेक्स्ट टॉपिक में लाइक हम नेक्स्ट लेक्चर में वाई यूज़ इकोनॉमिक्स, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ चीज़ें देखें जिसमें इंटर रिलेशनशिप देख लेंगे हम डिफरेंट चीज़ों के, ठीक है। थेरेपिस्ट और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और लाइक उनके रिलेशन क्या है आपस में, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।